हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है या आज से पहले जो हमारा टॉपिक है वो सुपर टेट की मैथ को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और सबसे पहले मैं उस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ जिस टॉपिक में सभी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि ये एक्चुअल में ऐसे कैसे हुआ। तो उन सारी चीज़ों का निवारण मैं आपको करूँगा। हर वो बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो आपकी समझ में आनी चाहिए। और यकीन मानो, अगर आपने ये क्लासेस रेगुलर ले ली मेरे भाई, तो आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। आप प्रत्येक क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाओगे विद कंसेप्ट। तो कोई नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। चीज़ों को समझना, जो नहीं पता होगा वो आप नोट कर लेना। तो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति। और यहाँ से दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, तो दोनों क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जरा मेरी भाई बात को समझना, मैं बिल्कुल आपको चीज़ें बेसिक से बता रहा हूँ। ज्योमेट्री के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो होता है पॉइंट। सबसे पहले क्या आता है? पॉइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम बिंदु, जिसको हिंदी में बिंदु बोलते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है? ये क्या पोजीशन बताता है, ये स्थिति बताता है। तो बिंदु कुछ नहीं होता है, क्या होता है? ये केवल स्थिति बताता है, ठीक है ना। इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, इस भी बात को याद रखना। इसकी ना तो कोई लंबाई होगी, ना ही कोई चौड़ाई होगी, और ना ही कोई ऊंचाई होगी। बिंदु ही एक ऐसा ज्यामिति में जो आपका फिगर है होता है, जिसकी ना तो लेंथ होती है, ना तो ब्रेथ होती है, ना तो हाइट होती है, यानी ना ऊंचाई, ना चौड़ाई और ना ही लंबाई, कुछ भी नहीं होता है। ये बिंदु होता है। बिंदु के बाद दूसरी बात आ जाती है, ये होता है रेखा। रेखा को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन। अब ये रेखा क्या होता है? रेखा की जो परिभाषा आप लोग बुक में पढ़ रहे हो वो परिभाषा एकदम उचित परिभाषा नहीं है। रेखा क्या होता है? रेखा होता है कि जिसके दोनों तरफ क्या हो, रेखा को, जैसे मैंने ये बना दिया ए बी, ये हमारी क्या है? रेखा है। ये दोनों तरफ क्या दिख रही हैं आपको? एरो दिख रही हैं। मतलब हम आवश्यकता अनुसार इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं और इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी को बोलते हैं मेरे भाई हम रेखा। रेखा के कोई निश्चित पॉइंट नहीं होते हैं, इस बात को आप याद रखना। ये सीधे आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो इसीलिए आप यहाँ बेसिक से समझो। रेखा क्या है? दो ऐसे पॉइंट जिसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, वही क्या कहलाती है? हमारी रेखा कहलाती है। रेखा के बाद मेरे भाई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, जिसको बोलते हैं हम रेखा खंड, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लाइन सिगमेंट। जैसे ये आपकी एक रेखा थी, ये आपकी क्या थी? एक रेखा थी। ये कोई आपकी एक रेखा थी। हमने निश्चित कर लिया कि इस पे एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। इन दोनों को मैंने निश्चित कर लिया और ये ए कह दिया, ये बी कह दिया। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। इसको हम रेखा खंड बोलते हैं। और इसकी फिक्स होती है लेंथ। इसकी लेंथ क्या होगी? फिक्स होगी। क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक 7 सेंटीमीटर का रेखा खंड है, तो रेखा खंड का मतलब जिसके पॉइंट क्या होंगे? फिक्स होंगे। तो ये बात हो गई रेखा खंड की, रेखा की और पॉइंट की। अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और आगे इसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब सीधे इतना होने के बाद सीधे बात करते हैं हम एंगल की, बाकी बीच की बातें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोण की। कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो आकृति बनती है इसी को हम एंगल कहते हैं। आप देखो, ये एक रेखा, ये एक रेखा, अगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये आपका एक क्या बन जाएगा? एंगल बन जाएगा। माना ये थीटा क्या है? हमारा एंगल है। तो एंगल क्या होता है? जहाँ पर दो रेखाएं
एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर हमारा एंगल बनता है, वहाँ पर हमारा कोण बनता है। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं वो हम समझेंगे। इसके अगर मैं टाइप बताऊं, कोणों के प्रकार की बात करूं, तो सबसे पहला जो कोण आता है, सबसे पहला कोण, वो कोण आता है न्यून कोण। वो कोण कौन सा आता है मेरे भाई? न्यून कोण। अब यहाँ से चीज़ें आप समझना, न्यून कोण क्या होता है? मतलब एक ऐसा कोण, एक ऐसा एंगल, एक ऐसा एंगल जो क्या हो, जो 90 अंश से छोटा हो। एक ऐसा एंगल जो 90 अंश से छोटा हो लेकिन किससे बड़ा हो? 0 अंश से बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ को आप नोट करो कि न्यून कोण वह कोण होगा जिसका कोण क्या होगा? 90 अंश से छोटा होगा। वह कोण जो 90 अंश से छोटा हो लेकिन 0 अंश से बड़ा हो, वो आपका न्यून कोण कहलाता है। जैसे ये आपका क्या है? न्यून कोण है। आप देखो, अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये कोण कौन सा हो जाएगा? ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है ना, मैं कोण की बात कर रहा हूं तो ये न्यून कोण हो जाएगा। ये पहला हो न्यून कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, है ना। दूसरा जो आता है इसको बोलते हैं हम समकोण। न्यून कोण के बाद आता है आपका समकोण। अब ये समकोण क्या होता है? समकोण वह कोण होता है जिसमें एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी ऐसा एंगल जिसका मान 90 अंश होता है वह आपका 90 डिग्री यानी समकोण होता है। जैसे ये आपका क्या बन गया? ये एक आपका एंगल है और ये जो है आपका एंगल, ये कितने डिग्री का बनेगा? ये 90 डिग्री का बनेगा। ये बात आपको समझनी है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रायंगल में भी इसको काम में लेना है। तो समकोण क्या होता है? जिसका आपका मान 90 अंश होता है। ठीक बात ना। अब तीसरा कोण जो आता है वो होता है मेरे भाई अधिक कोण। वो कौन सा कोण होता है? अधिक कोण होता है। ये अधिक कोण क्या होता है? मतलब कि जिसका जो एंगल है वो क्या होगा? वो मेरे भाई 90 से तो बड़ा होगा। वो एंगल 90 से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा किस से? तो 180 अंश से छोटा होगा। यानी एक ऐसा एंगल जो 90 अंश से बड़ा होगा लेकिन 180 अंश से छोटा होगा, वो आपका अधिक कोण कहलाता है। जैसे ये आपका एक ये लाइन है और ये आपकी एक ये लाइन है, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका अधिक कोण बनेगा। ये कितने कैसा बनेगा? तो ये आपका अधिक कोण बनेगा। इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना। ये हो गया अधिक कोण, ये 3 हो गए। अब हम बात करेंगे चौथे एंगल की, और ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये थ्योरी ही आपको देखो सीधे नंबर दिलाएगी, क्योंकि जब अभी मैं क्वेश्चन आगे दिखाऊंगा आपको कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहोगे हाँ ये सब हमें पता होना चाहिए। जैसे अब चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा एंगल कौन सा होता है? तो चौथा अधिक कोण के बाद कौन सा एंगल आएगा? वो आएगा सरल कोण। ये कौन सा कोण आएगा? सरल कोण आएगा। सरल कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री होता है जस्ट उसका डबल हो जाता है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 अंश हो जाएगी। सरल कोण वह कोण होता है जिसमें एंगल आपका 180 अंश होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ें आप इससे सिद्ध करोगे। ये जैसे एक आपका लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल 180 डिग्री का होता। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधी लाइन पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 अंश होता है, जिसको हम सरल कोण या इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये बात समझ के पांचवा जो मेरे भाई आता है उसको बोलते हैं हम वृहत कोण। उसको कौन सा कोण बोलते हैं? वृहत कोण बोलते हैं। और ये कोण क्या होता है? एक ऐसा कोण जो कितने अंश से बड़ा हो? 180 अंश से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 360 अंश से छोटा होगा, वो क्या कहलाएगा? वृहत कोण कहलाएगा। इस बात को आपको समझना है। वृहत कोण वह कोण जो 360 डिग्री से
छोटा होगा लेकिन 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। तो आप देखो अगर 180 डिग्री का ऐसे बन रहा था तो बृहत कोण क्या ऐसे नहीं बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा यहाँ ऐसे वाला, ये आपका वृहत कोण कहलाएगा। ठीक है ना। ये 180 से तो देखो आप बड़ा होता, लेकिन 360 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 6 नंबर और लास्ट जो एंगल आता है इसको बोलते हैं हम संपूर्ण कोण। इसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। ये होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब क्या होता है, पूरा 360 डिग्री का जो एंगल बनता है, जो पूरा ऐसे एंगल बनेगा, जो पूरा सर्कल बनेगा 360 डिग्री का, उसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण। यानी इसका मान कितना होता है, 360 अंश होता है। इसका मान कितना होता है, 360 अंश होता है। तो ये एंगल के प्रकार होते हैं। सबसे पहले न्यून कोण जिसमें एंगल कितना होगा, 90 से छोटा, फिर सम कोण उसमें एंगल 90 अंश, फिर आता आपका अधिक कोण, उसमें एंगल 90 से तो अधिक लेकिन 180 से कम, फिर आता सरल कोण, 180 अंश के कोण को सरल कोण, 180 से बड़े 360 से छोटे को वृहत कोण, प्रॉपर 360 डिग्री को हम संपूर्ण कोण बोलते हैं। ये बात आप समझ गए। अब ये तो सभी को पता था, इसमें नो डाउट किसी को कोई दिक्कत नहीं। मेन प्रॉब्लम कहाँ, मेन क्वेश्चन कहाँ से उठता है, उस चीज़ को आप समझो। अब मेरे भाई आप सीधा फोकस करो बोर्ड पे, क्योंकि यहीं से रिलेट करेंगे आपके सारे क्वेश्चन। जो चीज़ मैं अब बताने जा रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ है ज़रा समझो। एक होता आपकी, एक होती सरल रेखाएं, इस बात को जरा नोट करना। ये होती है सरल रेखा, सॉरी सरल रेखा की बात नहीं करें, इसको करें हम समांतर रेखा। समांतर रेखा, ये समांतर रेखा क्या होती हैं, दो ऐसी रेखाएं, जैसे मान लिया एक आपकी ये लाइन है और एक आपकी ये लाइन है, ये दो आपकी समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनकी बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जिनकी बीच की दूरी ऑलवेज यानी हमेशा इक्वल रहती है, हमेशा बराबर रहती है, चाहे जिस पॉइंट से हम नाप लें। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे तो भी बराबर होगी, यहाँ से यहाँ दूरी नापेंगे तो भी बराबर होगी, यहाँ से यहाँ नापेंगे तो भी दूरी बराबर होगी। और ये आपकी दो सरल रेखाओं से, ऐसी दो सरल रेखाएं जो कभी आपस में मिलती नहीं है, जिनकी दूरी हमेशा बराबर होती है, वो आपकी पैरेलल लाइन या समांतर रेखा कहलाती हैं। ठीक बात, इतना कंसेप्ट समझ गए हो। अब ये समांतर रेखाओं में एक आता है आपका तिर्यक रेखा। एक कौन सी रेखा आती है, तिर्यक रेखा। इस बात को समझना है आपको। तिर्यक रेखा कौन सी रेखा, यानी जो तिरछी रेखा होती है वो तिर्यक रेखा। जैसे ऐसे ही आपके क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, ऐसे आपका एक फिगर दिया गया था, आपसे एंगल पूछा गया था, तो ये जो रेखा होगी ना, इसी रेखा को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। मतलब पड़ी हुई, हल्का, ना तो पूरा झुकी और ना तो पूरा खड़ी, जो हल्का टेढ़ी रेखा होती है उसी को बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। उसी को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो इन दो रेखाओं का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें आप सीख पाओगे। जरा देखो कैसे। अब आप इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना। देखो जरा मैं क्या पूछ रहा हूँ। जैसे देखो भाई, ये दो आपकी क्या है, सरल रेखाएं। ये दो आपकी क्या है, सरल रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये दो आपकी सरल रेखाएं, इन दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। एक तिर्यक रेखा काट रही। तो आप यहाँ हमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मन में बताओ अपने कि यहाँ कितने कोण बन रहे हैं, कितने एंगल बन रहे हैं। सोचो यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं। मैंने कहा था जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर आपके एंगल बनेंगे। तो एक देखो यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी चार ऊपर बन रहे हैं और ये चार कहाँ बन रहे हैं, नीचे। तो टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, 8 एंगल बन रहे हैं। इनका मैं नाम देता हूँ। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। मैंने कहा ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब मेरे भाई यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सीखना है। सबसे पहली जो बात आपको सीखना है, सबसे पहला इसमें आता है संगत कोण।
संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। संगत कोण, संगत कोण कौन कौन से कोण होंगे, तो ये जो कोण एक है ये, यानी एंगल एक जो है ये बराबर होगा, किस एंगल के बराबर होगा, एंगल 5 के। एंगल एक बराबर होगा एंगल 5 के, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 हम कहेंगे, ये संगत कोण। अब इस तरफ अगर संगत कोण बन रहे हैं तो उस तरफ भी बनेंगे, यानी एंगल 2 का संगत कोण क्या होगा, एंगल 6। जिस प्रकार 1 का 5 है, ठीक उसी प्रकार एंगल 2 का एंगल 6 हो जाएगा, यानी एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। जिस प्रकार 4 का 8 था, ठीक उसी प्रकार क्या 3 का 7 होगा, आप कहोगे बिल्कुल। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एंगल होते हैं आपके संगत कोण, इनको इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपके चार जोड़े संगत कोण के बनते हैं। ये बात आपको नोट करना, जिसमें एंगल ये जो भी एंगल होगा उसके बराबर ये एंगल होगा, ये एंगल जो भी होगा उसके बराबर ये होगा, ये जो भी होगा उसके बराबर ये होगा, ये जो भी होगा उसके बराबर ये होगा। ठीक बात ना। अब दूसरी बात आती है एकांतर कोण की। ये एकांतर कोण कौन कौन से कोण होते हैं उस बात को आपको समझना है। एकांतर कोण का मतलब ये जो एंगल 3 है ये एंगल 5 के बराबर होता है, ये एंगल 4 जो है ये एंगल 6 के बराबर होता है, यानी क्रॉस वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एंगल 3 किसके बराबर होगा, तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और इसको आपको सीखना ही पड़ेगा, बिना इसके सीखे आप ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। ये हो गए एकांतर कोण। अब मेरे भाई यहाँ पर दो ऐसे कोण आएंगे जो आपको सीखना है। कौन से, एक आता है आपका नेक्स्ट, इसमें आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, आमने सामने के कोण। अब आमने सामने के कोण कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर देखो एंगल 1 के सामने क्या है, एंगल 3 है। एंगल 1 के सामने एंगल 3 है, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर नहीं होगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। और एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये आमने सामने के कोण हैं और ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार एंगल 6 एंगल 8 के बराबर, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हैं, ये क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं। तो ये हो जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। यह भी बात आपको नोट करना है, ठीक है ना, यह भी बात आपको नोट करना है। ये हो गए आपके संगत कोण, एकांतर कोण और आपका शीर्षाभिमुख कोण। इतनी चीज़ आप समझ गए हो ना। अब एक बहुत ज़रूरी बात आप यहाँ पर सीखो, इस चीज़ को आप अपनी कॉपी पे स्टार हैज़ जो भी बना के लिखना है लिख लो। एंगल 4 और एंगल 5, ये जो एंगल 4 और एंगल 5 हैं, ये एंगल 4 और प्लस अगर एंगल 5 हम करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री होगा, 180 अंश होगा। इस बात को आपको नोट करना है। और जैसे यहाँ पर एंगल 4 एंगल 5 का सम 180 डिग्री होता, वैसे एंगल 3 और एंगल 6 का मान भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस बात को समझिए। लेकिन मैं कहता हूँ, आप कहो हम
नहीं समझिए, क्योंकि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, सिद्ध करके दिखाऊंगा। क्योंकि एक ऐसी सब्जेक्ट है ये, ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है मैथ का कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो, अगर उसको सिद्ध करके पढ़ लो ना तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है। आपने कहा हाँ ये बराबर होते, लेकिन कैसे बराबर होते हैं, ये तो रटी हुई बात हो सकती है। हमने कहा रुको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें समझ गए हो, आप नोट कर लिए होंगे। अब देखो मैं आपको वो चीज़ कैसे बताता हूँ कि कैसे वो एंगल का मान होता है 180 डिग्री। जरा देखो, एंगल 4 एंगल 5 का मान 180 डिग्री। आप इस लाइन को जरा देखो, हमारे मार्कर को देखो, इस लाइन को, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 4, अगर ये लाइन ऐसे बाइसेक्ट कर रही, काट रही, यहाँ एंगल 1 है, यहाँ एंगल 4 है, तो ज़रा हमें बताओ अगर इस पूरे एंगल की मैं बात करूँ तो ये कितने डिग्री का होगा। इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये कितने डिग्री का होगा। अभी जस्ट पढ़े हो ये क्या स्ट्रेट एंगल है, इसका मान 180 अंश होगा। यानी कहने का मतलब अगर एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, तो क्या मैं एंगल 1 के स्थान पर 5 रख सकता हूँ? बोलो जरा, एंगल 1 के स्थान पर 5 रख सकता हूँ, या मैं यहाँ पर कहूँ कि एंगल 1 प्लस में एंगल 4 बराबर 180 अंश ही तो होगा। भाई ये पूरा आपका 180 अंश, जिसमें से एक है और एक 4 है, तो इन दोनों का मान 180। लेकिन एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है। कैसे बराबर है? संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर। तो एंगल 1 के स्थान पर मैं एंगल 5 लिख सकता हूँ, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री आएगा। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ये आपका प्रूफ हो चुका है। बिल्कुल उसी प्रकार आप यहाँ इसको भी सिद्ध कर सकते हो। अगर मैं कह दूँ कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल 2 और एंगल 3, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा ना, 180 डिग्री का बनेगा। तो मेरे भाई जरा हमें बताना, एंगल 2 प्लस में एंगल 3, इनका सम 180 डिग्री होगा? कहोगे बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 2 तो एंगल 6 के बराबर। भाई एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, क्योंकि क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, तो क्या मैं 2 के स्थान पर 6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, यानी एंगल 6 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था। इस बात को समझें, फिर से समझो, जो एंगल 4 एंगल 5 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 6 का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इस बात को नोट करो, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है ये बात आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गए आपके एंगल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एंगल तो वो 6 तो आपको पता ही है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें आपको क्या क्या सीखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इतनी बात आप नोट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेसिक क्लास है मेरे भाई, ये समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। और यकीन मानो, अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए और प्रॉपर रिवीजन किया तो गणित, एक जो आपको डर लगता होगा, गणित से आपको प्रेम हो जाएगा। देखो, अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल की, मैं बात क्या करता हूँ? त्रिभुज की। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, थोड़ा सा रुको। मैं त्रिभुज की बात करता हूँ क्योंकि इसको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बताऊंगा त्रिभुज का। त्रिभुज कैसा होता है? जिसके 3 वर्टेक्स होते हैं, जिसके 3 शीर्ष होते हैं और जिसके 3 भुजाएं होती हैं, जिसके 3 एंगल होते हैं। जैसे ये मैंने कहा एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, तो ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के कितने अंतःकोण होते हैं? 3 अंतःकोण। एक यह अंतःकोण, एक यह अंतःकोण और एक यह अंतःकोण। जैसे मैंने कहा कि लोग कह देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि कैसे होता है। मैं आपसे कहता हूँ देखो कैसे, मेरे साथ पढ़ो तो हर चीज़ प्रूव करके पढ़ो।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्यों होता है? क्या अभी आपने सोचा था? नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है यहाँ से हम एक क्या करेंगे, रेखा ड्रॉ कर लेंगे। ये एक रेखा ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम हम क्या कुछ भी रख सकते हैं। मान लिया इसका नाम है ई और इसका नाम है एफ। भाई आपको पता है हम लोग कहीं से भी कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने लाइन ड्रा किया और जब लाइन ड्रा किया तो मैंने क्या बताया, मैंने लिख दिया कि यदि जो आपकी ई और एफ लाइन है, जो आपकी ई और एफ लाइन है, ई और एफ ये पैरेलल है, इस ये चिन्ह होता समांतर का, ये समांतर है किसके, बी सी के। इस बात को मैंने मेंशन कर दिया। भाई मैंने बी सी के समांतर वर्टेक्स या शीर्ष ए पर हमने क्या खींचा, एक हमने समांतर लाइन खींचा। अब जब एक समांतर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है तो ज़रा हमें बताओ, ये एंगल मैंने माना अल्फ़ा है, मैंने माना ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल थीटा है। ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये थीटा, या मैं इसको ऐसे नाम दे लूँ, ये एंगल मैंने माना बी है और ये एंगल मैंने माना सी है, ये एंगल मैंने माना ए है। तीन अंतःकोण हो गए। तो ज़रा हमें बताओ, क्या इस एंगल के बराबर ये एंगल नहीं होगा? क्या इस एंगल के बराबर ये एंगल नहीं होगा? कैसे होगा? अरे भैया ये एंगल किसके, इसके बराबर कैसे होगा? अभी जस्ट बताया ये क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण हो गए कि नहीं हो गए? एकांतर कोण, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी एंगल बी और ये भी क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। ठीक है ना। ये एंगल सी है, क्या इसके बराबर ये एंगल नहीं होगा? ये एंगल सी है, क्या इसके बराबर ये एंगल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये सी इसके बराबर हो गया। क्यों है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। नहीं समझ पाए तो फिर से समझो। जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो ये एंगल देखो भाई, ये एंगल अगर मैं बात कर लेता हूँ इस एंगल की, ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा। तो आप देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये एक त्रिभुज बनेगा, इस एंगल को इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। अगर यही तिर्यक रेखा उधर से भी खींच दें, ऐसे मैंने खींच दिया, तो ये एंगल इस एंगल के ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एंगल सी और एंगल डी। अब यहाँ पर देखो, ये तीनों क्या हो गए, एक लाइन में आ गए। बी ए सी तीनों लाइन में आ गए। तो ये पूरा एंगल कितना बनता, 180 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 अंश होगा। और ऐसे ही आपको चीज़ों को सीखना है। ठीक है ना। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री कैसे होता है, तो आप यहाँ पर देख लो। किसी भी वर्टेक्स से आप इस वर्टेक्स से अगर पैरेलल लाइन खींचोगे तो इसके समांतर खींचेगी, आप इस वर्टेक्स से पैरेलल लाइन खींचोगे तो इस लाइन के समांतर खींचेगी, आपका आएगा वही मेरे भाई। ठीक है ना। तो आप प्रूव करके हर चीज़ सीख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये हो गई बात। अब इसमें आगे क्या क्या होता है उस बात को समझो। एक होता है आपका एंगल बाइसेक्टर, जिसको बोलते हैं हम कोण समद्विभाजक, है ना। उसको क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक। तो जरा आप देखना, एक होता है आपका कोण समद्विभाजक। जैसे मैंने बता रहा हूँ वैसे आप अगर चीज़ों को नोट कर लोगे तो आपको क्या होगा, बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक बोलते हैं। देखो, जैसे ये हमारा एक एंगल है, ये हमारा क्या है, एक एंगल है। मैंने माना ये हमारा क्या है, एक एंगल था, कोई हमारा एक एंगल था। तो इस एंगल से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करे। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो ये कोई एक एंगल था, उस एंगल की ये कौन सी रेखा कहलाएगी, ये रेखा कहलाएगी आंतरिक समद्विभाजक, है ना। आंतरिक समद्विभाजक, इसको हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हम इसको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, आंतरिक समद्विभाजक बोलते हैं। ये हो गया, ठीक है ना। अब यहीं पर एक बात आती है बाह्य समद्विभाजक की। तो बाह्य समद्विभाजक कैसे बनता है, जैसे ये हमारा एक एंगल है, ये हमारा एक एंगल है,
ठीक है ना। अब इस एंगल पे हम बात करें तो अगर मैं इस लाइन को आगे ड्रा करता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, रेखा है, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट यही बताया था। तो आपको पता है ये क्या होगा, ये होगा बाह्य कोण। ये कौन सा कोण होगा, बाह्य कोण होगा, है ना, ये बाह्य कोण होगा। और इस बाह्य कोण से अगर मैं ऐसे एक लाइन बीचों बीच से ड्रा कर दूं, ये एक ऐसे लाइन ड्रा कर दूं, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ये जो पूरा एंगल था इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर अल्फ़ा ये है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा बराबर हो जाएंगे। यानी कि इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हम बाह्य समद्विभाजक, इसको बोलते हम बाह्य समद्विभाजक, ठीक है ना, बाह्य समद्विभाजक हम इसको बोलते हैं। यानी हर एक एंगल का एक आंतरिक कोण होता है और एक बाह्य कोण होता है। इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इस बात को आप समझ गए। ये आंतरिक समद्विभाजक क्योंकि अंदर से ये जा रहा, ये बाह्य समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अगर ये पूरा 120 का होता तो ये 60 का बचता, ये 60 का बचता। अगर ये पूरा मेरे भाई आपका 60 का होता तो ये 30 का बचता, ये 30 का बचता। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में प्रयोग करना पड़ेगा, अभी देखना मैं आपको कराऊंगा। तो ये चीज़ आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। अब देखो जरा और क्या चीज़ होती है उसको समझो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। और क्या होता है जरा उसको समझो। जैसे मैंने आपसे कहा एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक होता है आपका कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण होता है, कोटिपूरक कोण, और एक होता है आपका समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण। और ये बेहद इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझनी ही पड़ेगी, बिना इसके आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण, ऐसे दो कोण, मैंने माना एक कोण हमारा अल्फ़ा है, कोई कोण होगा मैंने अल्फ़ा माना, और एक कोण हमारा बीटा है। ऐसे दो कोण जिनका सम कितना हो, 90 अंश हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। यानी ऐसे दो कोण जिनका सम कितना हो, 90 अंश हो, वो दोनों हमारे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक की बात कर लें, ऐसे दो कोण जिसका सम कितना हो, 180 डिग्री हो, वो आपके कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। ये आपके कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। मैंने माना कोई दो कोण थे, एक अल्फ़ा एक बीटा, उनका सम करने पर अगर 180 डिग्री आ रहा तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कोटिपूरक, समपूरक हो जाएंगे। हमने आपसे पूछा कि 1 डिग्री का कोटिपूरक कोण बताओ, मन में बताओ फटाफट, 1 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा, 1 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा। तो आप कहोगे अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री, कोई दूसरा मैंने माना कुछ भी रहा होगा, मैंने माना बीटा रहा होगा, एक एंगल 1 डिग्री दूसरा बीटा, इन दोनों का योग कितना होता है, 90 अंश होता। एक प्लस में उधर माइनस में, तो बीटा बराबर क्या आएगा, 90 अंश माइनस के 1 अंश, यानी बीटा बराबर 89 डिग्री होगा। यानी एंगल जो 1 डिग्री का एंगल था उसका कोटिपूरक कितना होगा, 89 डिग्री होगा, 89 डिग्री होगा। वही मैंने यहाँ पूछ लिया कि 1 डिग्री का समपूरक बताओ, 1 डिग्री का समपूरक बताओ, तो आप क्या कहोगे, 1 डिग्री का समपूरक, मैंने माना एक एंगल हमारा जब 1 डिग्री है तो दूसरा एंगल मैंने मान लिया बीटा है, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता। दो ऐसे कोण जिनका सम 180 डिग्री, वो समपूरक कहलाते। एक प्लस में तो उधर माइनस, इधर बचा बीटा 180 डिग्री और माइनस के 1 डिग्री, यानी बीटा बराबर कितना आएगा, 179 डिग्री आ जाएगा। बीटा बराबर कितना आएगा, 179 डिग्री आ जाएगा। यानी कोटिपूरक का मतलब दो ऐसे कोण जिनका मान 90 अंश हो योग करने पर, समपूरक जिनका योग 180 अंश हो
ठीक है ना, ये बात आप समझ गए हो, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि बताइए 82 डिग्री का, ऐसे पूछ लिया जाता है 82 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या है, तो आप क्या कहोगे 82 डिग्री का कोटि पूरक कोण 8 डिग्री हो जाएगा। तभी ना 82 8 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। अगर 82 का समपूरक पूछ लेगा तो 82 से हम 180 से 82 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा 98 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे। आप देख लीजिए आपके प्रीवियस ईयर 18-19 का जो भी पेपर है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इतनी बात समझ गए हो। अब मैं थोड़ा सा और इसमें आगे बताऊंगा जो कि उस पॉइंट को आपको नोट करना है। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, फिर 2 क्वेश्चन हम कराते हैं जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा, इस तरफ मैंने लिखा कोटि पूरक, इस तरफ मैंने लिखा कोटि पूरक कोण, है ना, और यहाँ मैंने लिखा समपूरक कोण, कोटि पूरक कोण, समपूरक कोण, और यहाँ मैंने लिखा कोण। मैंने 3 चीज़ लिखा, कोटि पूरक, समपूरक और कोण। मैंने कहा अगर मेरे भाई आपका 10 डिग्री है तो 10 डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना होगा, 80 डिग्री होगा, और 10 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, 170 डिग्री होगा। 80 डिग्री हो जाएगा 10 अंश का कोटि पूरक और 170 डिग्री समपूरक हो जाएगा। मैंने कहा जरा हमें बता दीजिए 25 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा। 25 डिग्री का कोटि पूरक 25 5 30, 30 60 90 65 डिग्री हो जाएगा। और 25 डिग्री का समपूरक की बात कर लें तो 25 5 30, 50 30 80 155 डिग्री हो जाएगा। कोटि पूरक 25 का 65 होगा और 25 का समपूरक 155 डिग्री होगा। अब मैंने कहा कोई एंगल थीटा है, कोई एंगल थीटा है तो उसका कोटि पूरक क्या हो जाएगा, कोटि पूरक क्या 90 माइनस के थीटा नहीं होगा। बोलो, कोटि पूरक का 90 माइनस का थीटा नहीं होगा, बिल्कुल। और यही एंगल का अगर मैं समपूरक की बात कर लूँ तो 180 माइनस के थीटा नहीं होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा, होगा ना। अगर एक एंगल पता है तो 90 से घटा के दूसरा बताएंगे तो कोटि पूरक पता, अगर 180 से घटा के बताएंगे तो समपूरक पता चलेगा। तो मैं इतनी महाभारत आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मेन मुद्दा है आप देखो कि किसी भी एंगल के कोटि पूरक और समपूरक में 90 का अंतर होता है, 90 अंश का अंतर होता। किसी भी कोटि पूरक और समपूरक में देख लो आप 90 का अंतर होगा, 90 का अंतर होगा किसी भी कोटि पूरक में देख लो आप। ठीक है ना, किसी भी कोटि पूरक एंगल में देख लो आप 90 अंश का गैप होगा। अगर 80 और 170 में देखेंगे 9 8 17 90 का गैप, 65 और 155 में देखेंगे तो 90 का गैप, 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा में देखेंगे तो आपका कितने का गैप आएगा, 90 का। चेक भी कर सकते हो कि 90 डिग्री माइनस के थीटा और माइनस 180 डिग्री और माइनस के थीटा, जब इनको देखोगे तो ये 90 माइनस के थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, 180 डिग्री। और ये माइनस से माइनस कहाँ, ये माइनस से सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप देखो ये 90 ये 180, जब इनका अंतर निकालोगे तो इनका अंतर 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कहने की बात केवल इतनी है, लॉजिक इतना है। क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि बताइए किसी एंगल के, किसी कोण के कोटि पूरक और समपूरक में कितना अंतर होता है, कोटि पूरक और समपूरक में कितना अंतर होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो वो हमेशा कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। किसी भी एंगल का कोटि पूरक निकाल लो, उसी का समपूरक निकाल लो, जब अंतर देखोगे तो अंतर हमेशा 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिक जो था आपका वो ख़त्म होता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चनों की। ठीक है ना, चलिए
चलो फ्रेंड्स, अब पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो। क्वेश्चन है कि यदि ए बी, अब देखो ये जो चिन्ह बना होता है ना, ये चिन्ह, इस चिन्ह को कहते हैं समांतर। मतलब मैं लिख दूं जैसे ए बी और सी डी, यानी ए बी भुजा सी डी भुजा के क्या है, समांतर है। ये आपको यहाँ से इस चिन्ह का मतलब ये है। तो क्वेश्चन है आपका ए बी समांतर है डी ई के, यानी ए बी ये वाली भुजा, ये भुजा समांतर है किसके, डी ई के, इस भुजा के समांतर है। आपसे कहा गया एक्स का समपूरक कोण बताओ। जो एक्स है, एक्स का समपूरक कोण बताना है। तो इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे, तो इस प्रश्न को आपको लगाने के लिए मैंने जो बताया वही तरीका आप अपनाओगे। जरा मेरे भाई बातों को समझो। अगर मैं कहता हूँ कि ये ए बी है और ये सी है, ये डी ई है ना, हमें अगर एक्स का मान पता चल जाए तो हम उसका कोटि पूरक भी बता सकते हैं, हम उसका समपूरक भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो उस बात को आप देखो। अगर मैं इसी चित्र को यहाँ पर ऐसे ड्रा करता हूँ, है ना, मैं इस चित्र को ऐसे यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है आपका डी, ये है आपका ई। मैंने कहा जब भी कभी ऐसा आ जाए, जब भी कभी ऐसा आ जाए तो आप क्या करो, आप इसके बराबर एक क्या करो, लाइन खींच लो। इसके बराबर एक आप पैरेलल लाइन खींच लो, इसके बराबर एक पैरेलल लाइन खींच लो। इस बिंदु का नाम सी है। क्वेश्चन में हमने क्या किया, अपने मन से इसके बराबर एक पैरेलल यानी समांतर लाइन खींच लिया और इसका मैंने कोई नाम रख दिया। मैंने कहा ये G है और ये H है। अब क्या हो गया कि ये जो AB भुजा है, AB, मैंने AB किसके समांतर कर दिया, GH के समांतर कर दिया। ठीक है ना। अब देखो, अब ये पूरा एंगल देखो, ये पूरा एंगल आपका कितना था, पूरा एंगल 5x था। और अभी बताया ये एंगल का क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। अगर कोई एंगल ऐसा है उसमें बीच से लाइन खींच देते हैं तो ये क्या कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर। अभी जस्ट बताया, मतलब कि कोण समद्विभाजक, ये दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये पूरा आपका 5x था, पूरा आपका क्या था, 5x था ना, ये पूरा आपका 5x था मेरे भाई। और आप देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पूरा अगर 5x था, ये पूरा 5x था, तो आप देखो यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर हमको लग रहा है हमने कुछ बनाया नहीं मेरे भाई, हाँ ये वाला यहाँ पर 3x भी दिया गया है, यहाँ पर 3x भी दिया गया, ये मैंने नहीं लिखा था, ये 3x, ठीक है ना, ये लिख लेना, यहाँ पर 3x दिया गया था। अब ये भुजा यहाँ एंगल क्या है, 3x है, ठीक है ना। अगर ये 3x है, अगर ये 3x है तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ये 3x तो क्या ये भी 3x होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये और ये कौन से एंगल हैं, ये और ये आपके एकांतर कोण है। अभी जस्ट बताया था, एक इस साइड का एक उस साइड का एकांतर कोण। अगर ये 3x है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये टोटल एंगल आपका क्या था, 5x था। ये टोटल एंगल वहाँ देखो आपका 5x था, जिसमें से ये 3x हो गया, तो क्या ये आपका 2x नहीं बचेगा, ये 3x हो गया तो क्या ये 2x नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब आप क्या करो, कुछ मत करो, ये एंगल आपको 4x दिया गया था, 4x दिया गया था, ठीक बात ना। अब नीचे की लाइन को साफ कर दो, ये हमारे लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि हमें x से मतलब है, हमें x से मतलब है। ज़रा हमें बताओ, क्या यहाँ पर 4x प्लस में 2x बराबर के 180 अंश होगा? क्या यहाँ पर 4x प्लस 2x बराबर 180 अंश होगा? भाई अभी जस्ट बताया था कि अगर दो रेखाएं ऐसी हैं, ऐसा काट रहा, तो इस एंगल का मान, इस एंगल का मान 180 डिग्री, इस एंगल का मान, इस एंगल का मान 180 डिग्री, तो इन दोनों का मान 180 डिग्री है, आया ना। तो 4 2 कितने हो गए, 6x बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो x बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री
डिग्री और 6 आप गुणे में कर दोगे, यानी x बराबर कितना आएगा, 6 त्रिक 18 30 डिग्री आ जाएगा। x का मान 30 डिग्री, लेकिन ये उत्तर नहीं है। क्वेश्चन में पूछे समपूरक कोण, x का समपूरक कोण। समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 अंश हो। अगर एक आपका 30 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, दूसरा मैंने माना कोई भी रहा होगा थीटा, और इन दोनों का सम 100 डिग्री होगा, तभी समपूरक कोण होंगे। 30 प्लस में उधर माइनस में, तो थीटा बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर 150 डिग्री आएगा, और यही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। यानी x का समपूरक कितना होगा, 150 डिग्री हो जाएगा। जितनी बातें बताई हैं उतनी ही बातों से आपको क्वेश्चन को करना था। तो ये हो गया हमारा बेसिक लेक्चर, ये ज्योमेट्री का क्या हो गया, बेसिक लेक्चर। अभी मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटर पढ़ाऊंगा इसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पढ़ाऊंगा, सर्कल पढ़ाऊंगा, उसकी स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट, कोड, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करके हमारी क्लास आएंगी, तकरीबन 4 या 5 क्लास में हम ज्योमेट्री को ख़त्म करेंगे। और जो आपका डर है मैथ का वो मैं दूर करूंगा, बस एक बार आप हमारे साथ जुड़ के देखना। जब पसंद आएगी तभी लाइक करना, तभी सब्सक्राइब करना। मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या वीडियो को लाइक कीजिए, केवल आप पढ़िए, बस आप पढ़ते रहोगे, आपको आ जाए, बस वही हमारे लिए बहुत है, ठीक बात ना। तो ये हो गए आज का बेसिक, इसको फिर से देखना, सारी चीज़ें नोट करना, क्योंकि कल इस पर बेस्ड सबसे पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा 2, उसके बाद हम आगे की थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करो, और क्या हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।